आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 10 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में और कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। यानी कि पहले हम ये पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन क्यों करते हैं, ठीक है, किस लिए ये जरूरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We use decimal system and computer use binary system। हम अशारी निज़ाम जबकि कंप्यूटर आमतौर पर सनाई निज़ाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई वैल्यू लिखते हैं तो आप डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वैल्यू में लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर किसे अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी सिस्टम को, यानी कि सिर्फ 0 और 1 को। वो उसे 2 3 4 5 समझ में नहीं आता। Also, the octal and hexadecimal number systems are frequently used in computerized data processing system। कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग के निज़ाम में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अददी निज़ाम कसरत से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है और इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इस प्रोसीजर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज द कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू एन अदर नंबर सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी ये नहीं है। दिलचस्प मसला डाटे की एक अददी निज़ाम से दूसरे अददी निज़ाम में तब्दीली है, ठीक है। यानी कि आपको अगर एक डाटा मिला है ऑक्टल की शक्ल में, ठीक है, अब ऑक्टल को भी आपने अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। जो कन्वर्जन है ना, यहाँ पर ये हमारा सबसे ज्यादा मजेदार मसला ये आ जाता है। तो जो कन्वर्जन हमने करनी होती है हमें मजबूरन करनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर ने तो सिर्फ समझना है 0 और 1 को। तो इसकी वजह से हमें मजीद कन्वर्जन्स करनी ही पड़ती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हमें 0 1 की लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं, क्योंकि 0 1 की लैंग्वेज हमसे कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है। यानी क्योंकि वो एक मशीनी लैंग्वेज है, इसकी वजह से मशीन उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन हम लोग डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये लैंग्वेज हम लोग पढ़ भी सकते हैं और इसे हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आम जो हिसाब किताब के अंदर यूज होने वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये उन वैल्यूज के ऊपर निर्भर करता है। तो ये होता है नंबर कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि कंप्यूटर ने बाइनरी को अंडरस्टैंड करना होता है और हमने उसे डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में वैल्यू देनी होती है। तो इसकी वजह से हमें कन्वर्जन करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो आज हम जिसकी कन्वर्जन करेंगे वो होगा डेसिमल, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, जिसे हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। The convert a decimal number into binary, we can use the repeated division procedure as shown in following example। इशारी अदद को सनाई अदद में तब्दील करने के लिए हम बार बार तकसीम के तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि दर्जा झेल मिसाल में अभी हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो मेथड हम लोग इस मिसाल के ऊपर यूज करेंगे, हम लोग इसे कहते हैं रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर या डिवीजन रिपीटेड मेथड, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मिसाल कौन सी है। हमारे पास वैल्यू है 27, जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी में। जैसे कि आप देख सकते हैं 27 डेसिमल की वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंदर के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब 27 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है? रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, आप सबसे पहले तो इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसका पहला बॉक्स आप बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर और उसके बाद आप निकालेंगे रिमाइंडर, क्योंकि ये आपने रिपीटेड डिवीजन मेथड आपने मैथ्स में भी यूज किया होगा अपने, ठीक है। मैथ में आम रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 5 6 7 क्लास में भी आपने इसको इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हैं कि नंबर की जगह आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है 27, ठीक है। और अब जिस वैल्यू के साथ हमने इसको डिवाइड करवाना है वो कौन सी वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। डेसिमल नहीं, बल्कि क्योंकि डेसिमल की वैल्यू तो हमने 27 लिख दी, ठीक है। अब हमें जिसमें कन्वर्ट करवाना है हमें वो वैल्यू लेनी है जो कि है 2, क्योंकि बाइनरी के अंदर हमने कन्वर्ट करना है और बाइनरी की बेस क्या होती है? 2।
तो यहाँ पे हम उसकी बेस को इस्तेमाल करेंगे। बेस को डिवाइड करेंगे हम 27 के साथ, जो वैल्यू आएगी वो नीचे लिखेंगे और जो वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई वैल्यू बचेगी तो वो हम लोग रिमाइंडर में लिख देंगे, ठीक है, और वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू रिमाइंडर में नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर 2 का टेबल पढ़े तो 2 के टेबल पे 2 1s are 2 और 2 3 6, यानी कि 2 13 26 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बच गया, तो उस एक को हम लोग रिमाइंडर में लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये प्रोसीजर याद आ चुका होगा, ये आपने जरूर मैथ्स में कभी ना कभी तो किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप दोबारा फिर 2 लगाएंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 13 आता है तो जाहिर सी बात है नहीं आता, लेकिन 13 से छोटी वैल्यू आती है जो कि है 12, 2 6 12, और यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद दोबारा फिर आप 2 लगाएंगे और 2 लगाने के बाद अब 2 के टेबल में 6 आता है तो बिल्कुल आता है, 2 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से अब हम लगाएंगे रिमाइंडर में 0। उसके बाद फिर से 2 लगेगा, उसके बाद 3 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, लेकिन इससे छोटी वैल्यू आती है जो कि है 2 1s are 2, तो अब रिमाइंडर हमारे पास फिर से 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा फिर 2 लगाएंगे, ठीक है, और अब हमारे पास वैल्यू है 1, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब 1 को तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे लगा देंगे 0, ठीक है, और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने अपनी इस वैल्यू को बिल्कुल खत्म करना है, एंड करना है, ठीक है, 0 तक लेकर ही जाना है, ठीक है। 1 आया है, मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि 1 तो 2 के ऊपर डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो हमने 2 के ऊपर इसको डिवाइड किया भी नहीं है, हमने इसको रिमाइंडर में निकाल दिया है ताकि वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए। तो हमने नीचे 0 लगा दिया, जिसकी वजह से 1 रिमाइंडर में चला गया और वैल्यू हमारे पास 27 के लास्ट में अगर आप देखें आपको वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0 को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये डिवीजन मेथड के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वैल्यू हमारी खत्म हो गई। तो वैल्यू खत्म करने के लिए हम यहाँ पे नीचे 0 लगाते हैं, ठीक है। इसको 0 लगाने के बाद अब आपने जो दूसरा काम करना है वो आपने क्या करना है, तो इस एरो को आपने देख लेना है, ठीक है। इस एरो के मुताबिक आपने वैल्यूज लिखनी है, यानी कि इस वैल्यू का स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके बाद 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, ठीक है, यानी कि स्टार्ट आप करेंगे इसके एंड वाले नोट से और लास्ट में आप इसके स्टार्टिंग वाले नोट पे एरो पे जाएंगे, यानी कि जिस तरह से ये एरो लगा हुआ है इसी तरह से आपने इस वैल्यू को आंसर में लिखना है, ठीक है। इसे लिखते हुए मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ कि वी शुड स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस व्हेन 0 इज द आंसर ऑफ द आंसर ऑफ सम डिवीजन एंड कलेक्ट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर एज इन इंडिकेटेड बाय द एरो। जब तक किसी तकसीम का जवाब 0 हो तो हमें तकसीम का अमल रोक देना चाहिए और उलट तरतीब से बाकी हासिल किया जाए जैसा कि तीर से जाहिर है, ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू आपने 0 तक जरूर लेकर जानी हो, जैसे ही 0 आ जाए आपने वहां पे डिवीजन मेथड को रोक देना है, उसके बाद उल्टी तरफ से आपने वैल्यू को काउंट करना शुरू करना है, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। आपने आंसर को बिल्कुल इस तरह से लिखना है, पहले आप लिखेंगे 27, उसके साथ आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद उल्टी तरफ से, ठीक है, 0 1 1 0 1 1 नीचे की तरफ से आपने आना है, ठीक है, और उसके साथ आप लगाएंगे 2 जो कि जाहिर करेगा बाइनरी को कि हमने डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके पास अब कोई क्वेश्चन आता है कि आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर आपको जोन सी भी वैल्यू दी जाएगी आपने उसके ऊपर रिपीटेड डिवीजन मेथड को यूज कर देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम कन्वर्जन क्यों करते हैं और डेसिमल से बाइनरी के अंदर आपने कन्वर्ट किस तरह से होना है। तो बस इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।